पेंट्री सर्विस के लिए बोलना चाहती हूँ। जैसे 1000 किलोमीटर जाने वाला ट्रेन में पेंट्री सर्विस ज़रूरी है, लेकिन 341 ट्रेन में ऐसा है ही नहीं। एग्जाम्पल की तरह मैं बता रही हूँ, 13005 हावड़ा अमृतसर मेल 1910 किलोमीटर 38 आवर्स चलते, वहाँ पे पेंट्री सर्विस है ही नहीं। 12202 गरीब रथ एक्सप्रेस 26 आवर्स चलते, उसमें भी नहीं है। इसमें और एक स्टोरी है। जब रेल अभी सोच रहे ये पेंट्री कार उठा के आउटसोर्स कर दे, वो अच्छी बात है, लेकिन जिस ब्रांडेड कंपनी से या ब्रांडेड रेस्टोरेंट उसमें से ये लोग बना रहे खाना, लेकिन उसमें आ नहीं रहा जो नाम से हम लोग खाना खा रहे, जो इस ब्रांड है इसमें, लेकिन वो लोकल खाना भी वो लोग नहीं बना के लोकल से बना के वो खाना सर्व कर रहे। ये हाइजीन भी नहीं है। और एक काम हो रहे हैं, जैसे आप ट्रेन में चढ़े, आपके पहले स्टेशन में कोई आके आपका खाना का रिक्वायरमेंट क्या है बोल के जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेशन में लोकल किसी से खाना बना के देते। इस हाइजीन में रेल को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आती हूँ वेट लिस्ट। आरटीआई से ये पता चला 2021-24 तक, जनवरी तक वेट लिस्टेड इनकम, मतलब मैंने टिकट खरीदे 10 दिन पहले या 20 दिन पहले, मेरा वेटिंग लिस्ट में मेरा नंबर है 16 या 10। जब ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले तक मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो रहे, तो ऑब्वियसली मैं टिकट कैंसिल करूंगी। तब भी आप कैंसिलेशन फीस भी काट रहे हो। इसका मतलब आप टिकट कंफर्म आप नहीं दे पा रहे हो। मैं टिकट लेना चाहती हूँ, फिर भी आप टिकट का उसके में से पैसा ले रहे हो, जो उसमें इनकम आप सिर्फ सुन लीजिए। 2021 से 24 तक 1229.85 करोड़ इनकम किया है, जो ऑलमोस्ट 34-35 लाख टिकट कैंसलेशन हुआ है। 2021 में 242.68 करोड़ इनकम किया, वो बढ़ के 2023 में 505 करोड़ इनकम किया। मतलब ये बिजनेसमैन की तरह जिस शेयर में ज्यादा इनकम होता है उसी शेयर में डालो। रेल भी वही कर रहे, कैंसलेशन में इतना इनकम हो रहे तो कैंसलेशन में ही ज्यादा जोर दे रहे। अभी दूसरा, अभी जो आ रहे वो मैं गवर्नमेंट डाटा और आरटीआई से का बात कर रही हूँ। 2019 से 2020 1313 करोड़ इनकम सिर्फ आया डायनामिक प्राइस से। 1669 करोड़ इनकम फ्रॉम तत्काल, 603 करोड़ फ्रॉम प्रीमियम तत्काल। आप देखिए, आप अगर तत्काल से टिकट लेंगे, आप जो बोलते हैं सीनियर सिटीजन के लिए आप लोअर बात देंगे, ऐसा होता नहीं है। 80 इयर्स के सिटीजन, सीनियर सिटीजन को भी अपर बात मिल रहे, और जिसके पास पैसा है वो यंग लड़का कल टिकट करके तत्काल में पैसा देके लोअर बात मिल रहे। ये जो मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ मेरा बात नहीं है, पब्लिक जो कंप्लेन किया उसी बात मैं यहाँ पे उठा रही हूँ। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है 81 के, एक औरत वो गिर के उसका पैर टूट भी गया। ये भी इंसिडेंट आपको पता होना चाहिए। अभी 2021 से 2022 तक सितंबर में 6 मंथ्स में सिर्फ इनकम देखिए, 240 करोड़ फ्रॉम डायनामिक प्राइसेस, 353 करोड़ तत्काल से, 89 करोड़ प्रीमियम तत्काल से। आप देखिए, आप एक तो आप उसमें से काट रहे वेटिंग लिस्ट से, फिर आप टिकट कंफर्म नहीं कर पा रहे, वहां पे आप टिकट नहीं मिल रहे, लेकिन तत्काल, प्रीमियम तत्काल, डायनामिक प्राइस से आप इतना इनकम कर रहे। फिर आप बताइए, आप जब अगर आपको पैसा है तो आप अच्छा से ट्रैवल कर सकते हो। गरीब के लिए ये सरकार क्या करे, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है।
अभी मैं मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूंगी। রাত 1টা 5 থেকে 7টা অবধি বর্ধমান থেকে রামপুরহাট পাকুড় লাইনে কোনো ট্রেন নেই। বর্ধমান 3 পাহাড় প্যাসেঞ্জারের আগের মতো সকাল 6:30 চালু করার দাবি জানাচ্ছি। বন্ধ ট্রেন পুনরায় চালু করার জন্য মোগলসরাই বারাণসী শিয়ালদা এক্সপ্রেস বর্ধমান মালদা প্যাসেঞ্জার রামপুরহাট শিয়ালদা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস পুনরায় চালু করার আবেদন করছি। আসানসোল থেকে মালদা টাউন পর্যন্ত একটি নতুন এক্সপ্রেস ট্রেন প্রতিদিন চালানোর অনুরোধ করছি। বন্দে ভারত ট্রেন বোলপুর শান্তিনিকেতনে থামে। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, দুটো एक्सप्रेस ट्रेन দুটো प्राइम टाइम में ट्रेन मात्र 7 मिनट का डिफरेंस है। मैंने वो आप मिनिस्टर को भी बताया, चेयरमैन को भी बताया, 7 मिनट का डिफरेंस में एक ही प्लेटफॉर्म में 2 ट्रेन आ रहे हैं। इसमें क्या फायदा है? ये डाउन ट्रेনের সময় পরিবর্তনের দাবি করছি। রামপুরহাট থেকে দুমকা হয়ে দুর্গাপুর পর্যন্ত একটি নতুন মেমো ট্রেনের চালুর প্রস্তাব করছি। প্ল্যাটফর্ম ছোট বলে নলহাটি মুরারই সাঁইথিয়া স্টেশনের 18 কোচের ট্রেন বড় গাড়ি দাঁড়ানো সম্ভব হয় না, ওটা বাড়ানোর জন্য বলছি। সিউড়ি স্টেশনে বীরভূমের জেলা শহর হিসেবে সিউড়িতে ট্রেন যোগাযোগের ব্যবস্থা আরও উন্নত হওয়া দরকার। আরেকটা হচ্ছে তারাপীঠ রোড স্টেশনে বন্ধ হয়ে থাকা স্টলগুলো এত টাকা ভাড়া এবং সেলামি চাইছে, যেখানে স্টলগুলো নষ্ট হচ্ছে, বেকার ছেলেরা চাকরিও পাচ্ছে না, ইনকামের প্রসেস বন্ধ হচ্ছে। और मैं एक बात बताता चाहूँ, इज्जत कार्ड 2009 में जब ममता बनर्जी रेल मिनिस्टर थे उस टाइम एक कार्ड चालू किया जो 150 किलोमीटर तक सिर्फ 25 रुपया में आप जा सकते हो। गरीब से गरीब भी ट्रैवल कर सकते थे उसके काम के लिए, जो इसी में था। वो अगर गरीब के लिए थे तो आप अगर गरीब के सरकार हो, मेरा रिक्वेस्ट है ये फिर से चालू करे, जिसमें लोगों के हक के लिए काम करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट। अभी मैं कीर्ति आज़ाद के टाइम ले लिया, इसलिए उसका कॉन्स्टिट्यूंसी का 2-3 बातें मैं करना चाहती हूँ। बर्धमान जंक्शन 2022 में आरओबी बन गया स्टेट गवर्नमेंट में पैसा से। वो उसका जो फुट ओवर ब्रिज सेंट्रल का बनाना था, जो कीर्ति आज़ाद में पहले भी उठाया था, लेकिन आज भी उसका कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे सीनियर सिटीजन जाते, बच्चे जाते, रेल क्रॉस करते हैं, महिला जाते, प्रेगनेंसी के टाइम भी जाते, एक्सीडेंट होते, फिर भी कुछ नहीं रेल से स्टेप अभी तक लिया है। इसलिए हम लोग बांग्ला विरोधी बोलते, इसी में कोई डाउट है ही नहीं। इसी जंक्शन के बाद इसी के पास एक तालाब है, जिस तालाब में रेल ऑलरेडी उसको कवर कर लिया, जो आर्टिकल 21 के खिलाफ है, विच इज़ राइट टू लाइफ। आप देखिए, आप जो रेल का जो काम हो रहा है उसमें एमपी अगर बोले एक बार 2 बार 3 बार चिट्ठी भी लिखे, उसका अगर स्टेप नहीं लेंगे तो एमपी लोग कहाँ जाएंगे? इसमें भी आप बोले, हम लोग बोलेंगे आप लोग बांग्ला विरोधी है। पानागढ़ रेल स्टेशन 2020 में छठ घाट के लिए एक 40 लाख का सैंक्शन किया था उसी टाइम, 20 अभी 26 हो गया, अब तक उसी का कुछ नहीं हुआ, जिसके लिए कीर्ति आज़ाद चिट्ठी भी लिखे थे मिनिस्टर को, वो भी। और मेरा एक बात है जिसमें बहुत सारे टाइम ऐसा होता है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है, हम लोग एमपी बन के जो प्रपोजल मिनिस्टर को देते, वो प्रपोजल के काम हो ना हो, जो उनका पार्टी का कोई आके बोल देते हैं, उनका फोटो फेसबुक पे छपा के वो लोग बोलते हैं मैं मिनिस्टर के पास गए हूँ, मैंने ये करा के लाई हूँ। कैसे हो सकते? अगर मैं एमपी हूँ, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का मैं बात करूँ, आप नहीं करेंगे, कोई आपका पार्टी का, इसमें पॉलिटिक्स होना नहीं चाहिए। आप बीजेपी को सपोर्ट देंगे, इसके लिए आप तृणमूल का एमपी को काम नहीं करेंगे, ये भी बांग्ला विरोधी काम ही है। मैं खत्म करूंगी एक बात पे, सीनियर सिटीजन जो कंसेशन था कोविड के टाइम में वो विड्रॉ कर लिया। मजा की बात है, इसी 5 साल में जब से विड्रॉ किया अभी तक ये सीनियर सिटीजन कंसेशन विड्रॉल में कितना इनकम रेल ने किया, सिर्फ सुन लीजिए, 8,913 करोड़। ये कोई
तारीफ की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। ये जानने के बाद मुझे ये फील हो रहा है, अगर हम लोग माँ बाप का खाना बंद कर दी और उसी पैसा से बांग्लो खरीद ले बेटा, उसी, और ये फीलिंग सेम है। जो सीनियर सिटीजन का पैसा आपने कंसिडर नहीं करके आप इनकम कर रहे, इनकम बढ़ा रहे। मुझे ये बोलना है कि आप इसमें ध्यान दें, सीनियर सिटीजन के लिए आप फिर से ये चालू करें, और फिर आप इन जो ममता बनर्जी ने किया था इज्जत कार्ड, वो फिर से चालू करें। और अंत में मैं मिनिस्टर को धन्यवाद करूंगी, इसलिए क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने जो उठाया स्टॉपेज के लिए, बहुत सारे स्टॉपेज के लिए मैंने बोला था, उसने कर दिया। इसीलिए मैंने बोला था, करा, इसलिए थैंक यू सो मच।